तुमने महसूस किया होगा कि कई बार तुम खुद से वादा करते हो कि अब नहीं, अब तुम अपने आप को नियंत्रित करोगे, लेकिन कुछ ही समय बाद तुम फिर वहीं खड़े होते हो। वही खिंचाव, वही बेचैनी, वही अधूरापन, और फिर तुम खुद से पूछते हो, यह मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। हर पुरुष इस अदृश्य खिंचाव को महसूस करता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे स्वीकार करता है और कोई इससे भागता है। पर भागने से क्या कभी कोई शक्ति खत्म हुई है? नहीं, वह और गहरी हो जाती है। तुम जितना इसे दबाने की कोशिश करते हो, यह उतनी ही ताकत से वापस आती है। और जब तुम इसके आगे झुक जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम हार गए। लेकिन क्या सच में तुम हार रहे हो, या तुम बस समझ नहीं पा रहे कि यह खेल क्या है? क्योंकि यह सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद है, लेकिन तुमने उसे कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तुम उसे या तो गलत मानकर दबाते हो या फिर बिना समझे उसमें डूब जाते हो। दोनों ही हालत में तुम उसके गुलाम बन जाते हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस चीज से तुम बचना चाहते हो, वही तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे गलत तरीके से देख रहे हो। तुम उसे सिर्फ एक शरीर, एक रूप, एक आकर्षण के रूप में देखते हो, लेकिन उसके पीछे जो असली शक्ति है, उससे तुम पूरी तरह अनजान हो। और जब तक तुम अनजान रहोगे, तब तक यह शक्ति तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा चला रही है जिसे तुम समझते ही नहीं। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर वही ऊर्जा जिसके सामने तुम बार बार हार जाते हो, अगर वही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो अगर वही खिंचाव जो तुम्हें नीचे खींचता है, वही तुम्हें ऊपर उठाने लगे, तो क्या यह संभव है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? यही वह सवाल है जिसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस रहस्य को समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि यह ऊर्जा आखिर है क्या, और यह तुम्हें इस तरह क्यों खींचती है। क्योंकि जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक तुम इसके प्रभाव से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और जब समझ आ जाती है, तो वही चीज जो कभी तुम्हारी कमजोरी थी, वही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बन जाती है। अब धीरे धीरे उस परत को हटाते हैं जिसे तुमने अब तक कभी सच में देखा ही नहीं, जिसे तुम केवल आकर्षण समझते रहे। वह दरअसल सृजन की मूल ऊर्जा है। ये वही शक्ति है जिससे जीवन जन्म लेता है, और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी उसी तीव्रता से बह रही है। तुमने उसे हमेशा बाहर खोजा, किसी और के शरीर में, किसी और के स्पर्श में, लेकिन सच यह है कि उसका स्रोत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम उसे अनुभव तो करते हो, लेकिन उसकी भाषा नहीं जानते, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। क्योंकि तुम उसे महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। यह ऊर्जा दो दिशाओं में बह सकती है। एक दिशा में यह तुम्हें नीचे खींचती है, इच्छा, लालसा और अधूरेपन के चक्र में, और दूसरी दिशा में यही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठा सकती है, जागरूकता, संतुलन और गहरी शांति की ओर। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कैसे देखते हो। अगर तुम इसे सिर्फ भोग के रूप में देखते हो, तो यह तुम्हें कमजोर बनाएगी। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करते हो, यही तुम्हें बदलने लगेगी। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि इस ऊर्जा के साथ कैसे जिया जाए। तुम्हें या तो इसे दबाना सिखाया गया, या फिर इसमें खो जाना, और दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। दबाने से यह भीतर जमा होती जाती है और एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आती है, और इसमें खो जाने से तुम धीरे धीरे अपनी ही चेतना से दूर होते जाते हो। असल समझ इससे कहीं अलग है। यह ऊर्जा ना तो दुश्मन है और ना ही पाप। यह तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। जिसे तुम गलत समझ बैठे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि यह ऊर्जा क्या है। अब सवाल यह उठता है कि इसके सामने तुम बार बार असहाय क्यों हो जाते हो। क्यों हर बार तुम जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। यहाँ तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि जवाब बाहर नहीं है। प्रकृति ने पुरुष के भीतर एक तीव्र प्रवृत्ति रखी है, आकर्षित होने की,
जुड़ने की, विस्तार करने की, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी संरचना का हिस्सा है। लेकिन समस्या इस प्रवृत्ति में नहीं है, समस्या उस अचेतनता में है जिसके साथ तुम इसे जीते हो। तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि इस ऊर्जा को कैसे समझा जाए। तुम्हें बस दो रास्ते बताए गए, या तो इसे दबाओ या फिर इसमें बह जाओ, और दोनों ही रास्ते तुम्हें तोड़ देते हैं। जब तुम इसे दबाते हो तो बाहर से तुम शांत दिखते हो, लेकिन अंदर एक लगातार संघर्ष चलता रहता है, एक दबाव, एक बेचैनी जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। और जब तुम इसे पूरी तरह जीने लगते हो तो धीरे धीरे यह तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी इच्छाओं के मालिक हो, लेकिन सच यह है तुम उनके पीछे भाग रहे होते हो। यहीं से एक गहरा जाल शुरू होता है। तुम्हारा मन उस सुख को बार बार दोहराना चाहता है जो कुछ क्षणों के लिए मिला था, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं होता। इसलिए मन फिर उसी दिशा में दौड़ता है और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम सोचते हो अगली बार कुछ अलग होगा, शायद इस बार तुम्हें संतोष मिल जाएगा, लेकिन हर बार वही चक्र दोहराया जाता है। सुख, फिर खालीपन, फिर तलाश। धीरे धीरे यह सिर्फ एक आदत नहीं रहती, यह तुम्हारी पहचान बन जाती है। लेकिन सच इससे भी गहरा है। तुम्हारी हार इस ऊर्जा से नहीं है, तुम्हारी हार उस अज्ञानता से है जिसमें तुम इसे जी रहे हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो, समझते नहीं, तुम बह जाते हो, देखते नहीं। और जब देखने की क्षमता खत्म हो जाती है तब कोई भी शक्ति तुम्हें अपने साथ खींच सकती है। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तुम रुक सको और इसे देख सको, बिना भागे, बिना दबाए, तो तुम्हें पहली बार यह समझ आएगी कि यह तुम्हें गिराने नहीं, कुछ सिखाने आई है। अब तक तुम इससे लड़ते रहे या इसके सामने झुकते रहे, लेकिन अब एक तीसरा रास्ता खुलता है जो ना लड़ाई है, ना हार, बल्कि समझ है। क्योंकि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना रोका जा सकता है। ऊर्जा केवल बदलती है, रूप बदलती है, दिशा बदलती है। अब तक यह ऊर्जा तुम्हें नीचे की ओर खींच रही थी क्योंकि तुम उससे अनजान थे, लेकिन जैसे ही तुम जागरूक होते हो वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी भरती है। सबसे पहला कदम है देखना। जब भी तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठती है, उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे दबाने की कोशिश भी मत करो। बस उसे देखो, उसकी गति को देखो, उसकी तीव्रता को महसूस करो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पीछे छिपे खालीपन को देखो। तुम पाओगे कि हर इच्छा के पीछे एक अधूरापन छुपा होता है, एक खाली जगह जिसे तुम भरना चाहते हो, लेकिन यह खालीपन बाहर से कभी नहीं भरता। यही वह क्षण है जहां रूपांतरण शुरू होता है। जब तुम उस खालीपन से भागते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हो, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। तुम्हारी ऊर्जा जो अब तक बाहर भाग रही थी, अब भीतर ठहरने लगती है, और जब ऊर्जा भीतर ठहरती है तो वह बदलने लगती है। यही असली आंतरिक परिवर्तन है। अब वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें बेचैन करती थी, धीरे धीरे एक शांति में बदलने लगती है। तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, और तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, तुम देख रहे होते हो, और देखने की यह क्षमता सबसे बड़ी शक्ति है, अब सबसे जरूरी है इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। क्योंकि समझ अगर जीवन में उतरे नहीं तो वह सिर्फ ज्ञान बनकर रह जाती है, परिवर्तन नहीं बनती। जब भी तुम्हारे भीतर कोई खिंचाव उठे, कोई इच्छा उठे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, बस कुछ सेकंड रुक जाना, अपनी सांसों पर ध्यान देना। तुम देखोगे कि वह लहर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब भी मन में कोई विचार आए, उसे सही गलत मत कहो, बस उसे देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा। ऊर्जा को दिशा देना भी जरूरी है। अगर तुम केवल रोकते रहोगे तो वह दबेगी और फिर कभी भी फट सकती है। इसलिए जब बेचैनी बढ़े तो शरीर को सक्रिय करो, दौड़ो, व्यायाम करो, कुछ रचनात्मक करो, लिखो, सीखो, कुछ नया बनाओ। वही ऊर्जा जो तुम्हें गिरा रही थी अब तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगी। डिजिटल दुनिया का प्रभाव समझो, जो तुम बार बार देखते हो वही तुम्हारे मन को आकार देता है। इसलिए जागरूक होकर चुनो कि तुम क्या देख रहे हो,
क्योंकि तुम्हारी आंखें ही तुम्हारे मन का द्वार है, और जो उस द्वार से अंदर जाता है वही तुम्हारी सोच बनता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता वह कभी खुद का मालिक नहीं बन सकता। जब तुम बिना किसी सहारे के बैठ पाते हो तभी तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो। और अंत में धैर्य यह एक दिन का बदलाव नहीं है, यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। गिरोगे भी, लेकिन अगर हर बार थोड़ा और जागरूक हो गए तो वही गिरना तुम्हारी ताकत बन जाएगा। याद रखो, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम देखना छोड़ देते हो। और जिस दिन तुमने देखना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है।